नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत भाषा की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं अनिल चौधरी आज आपके लिए लेके आया हूँ मेघदूत का जो 6वां श्लोक है उसकी संस्कृत व्याख्या। तो देखिए, संस्कृत व्याख्या करूँगा मैं। इससे पहला जो हमने लेक्चर पढ़ा उसमें आपने पढ़ा था हिंदी व्याख्या के बारे में। तो अब हिंदी व्याख्या में जो व्याकरण है वही आपकी संस्कृत व्याकरण रहेगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो मैंने आपको संदर्भ बताया था वह तो वही रहेगा जो आपका पहली संस्कृत व्याख्या में हुआ है। आप देखिए, प्रसंग है तो आप सबसे पहले आप प्रसंग लिखेंगे, ये विसर्ग लगा देंगे और फिर आप विवरण चिन्ह लगा देंगे। जब ये विवरण चिन्ह लग जाता है तब आप लिखेंगे अस्मिन। अस्मिन का मतलब होता है इस। पद्ये, पद्य माने पद्य में। कवि कालिदास मेघकृत यक्षकृत। यक्षकृत का तात्पर्य यक्ष द्वारा किए गए मेघ वंश वर्णनम कथयति। यत्, फिर देखिए, यक्ष द्वारा किए गए मेघ के वंश वर्ण को कहते हैं कि क्या कहते हैं। आप लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में विसर्ग नहीं होता है, विवरण चिन्ह लगाएंगे। आप लिखेंगे एक विरही यक्ष मेघम प्रति कथयति यत्। क्या कहता है, हे मेघ अहम त्वाम जानामि। यत् भवान विश्व लोके विख्यात पुष्करावर्त का नाम वंशे जातम। भवान
इंद्रस्य भगवान इंद्रस्य कामरूपम प्रधान पुरुषम अस्ति। यानी देखिए अभी अर्थ बता दूंगा। तेन इसलिए त्वयि तुम में भाग्यवसाद दूरबन्धुः अहम अर्थित्वं गतः। यतो हि अधिगुणे प्रार्थना निष्फलापि श्रेष्ठा। परंच अधम गुणे कृता प्रार्थना न श्रेष्ठा। देखिए यह व्याख्या कर ली हमने। यह जो व्याख्या क्या कहती है, देखिए एक विरही यक्ष, एक विरह से युक्त यक्ष मेघ से कहता है, यत माने कि हे मेघ, अरे मेघ, अहम त्वाम जानामि, मैं तुमको जानता हूँ। यत भवान लोके विख्यात पुरुष पुष्कर आवर्तकानाम वंशे जातम, कि तुम संसार में प्रसिद्ध जो पुष्कर और आवर्तक नाम के जो मेघ हैं उनके वंश में पैदा हुए हो। और भगवान इंद्रस्य काम रूपम प्रधान पुरुषम अस्ति, क्या आप इंद्र के इच्छा अनुसार रूप रखने वाले प्रमुख सेवक हो। तेन इसलिए त्वयि तुम में भाग्यवशात भाग्य के कारण दूर बंधु अहम, दूर जिसका प्रेमी है ऐसा मैं अर्थित्वम गतः याचकता को प्राप्त हुआ हूँ। यतो ही क्योंकि अधिक गुणे प्रार्थना निष्फला अपि श्रेष्ठा, अधिक गुण वाले व्यक्ति के सामने की गई प्रार्थना अगर निष्फल होती है तो भी श्रेष्ठ होती है। अधम गुणे कृत प्रार्थना न श्रेष्ठ आती, तुच्छ गुण वाले के सामने की गई। अब देखिए यहाँ हम लिखेंगे लब्ध कामा प्रार्थना, लब्ध ही लिख देते हैं, लब्ध प्रार्थना न श्रेष्ठा होती। यानी इच्छा पूरी भी हो जाए ना
तो भी वह प्रार्थना श्रेष्ठ नहीं होती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए हम विशेष लिखेंगे, आप लिखेंगे विशेषः, विसर्ग लगा देंगे, फिर यहाँ विवरण चिन्ह, आप लिखेंगे अस्मिन् पद्ये मंदाक्रांता छंदः। अस्ति अस्मिन् पद्ये विप्रलम्भ श्रृंगार रसः अस्ति। इसमें संस्कृत में हम ये दो ही विशेष लिख लेंगे और जो व्याकरण टिप्पणी है वह हमने इससे पूर्व वाले उसमें लिखी थी, वही इसमें काम आ जाएंगी। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।